तो दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के एक मुझे नया अपडेट मिला था, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि हो सकता है इसकी ज़रूरत हो और उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो सोचा शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ लिखा हुआ केवीएस एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय में बदल गया एडमिशन का नियम। प्राइवेट जॉब वालों के बच्चों के लिए भी आया नया रूल, मतलब एक नया रूल ऐड किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी ये सब तो पुरानी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मतलब पुराना अपडेट है, तो इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रोक करके, बट ऐसा कुछ है नहीं। सीटों के बदलाव के लिए यहाँ बताया गया है कि पहले 40 होते थे बट अभी 32 हो गए हैं, तो ये ऑलरेडी आप सभी पेरेंट्स को पता ही है, केवीएस ने नोटिफिकेशन में जारी किया था। जो मेन आया है, स्टेट ट्रांसफ़र का नहीं मिलेगा लाभ, ये है जो मेन अपडेट है पेरेंट्स। जो भी पेरेंट्स प्राइवेट जॉब में हैं या प्राइवेट बैंक में हैं या प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और अगर उनका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर ट्रांसफ़र होता है, तो इस कंडीशन में उनको जो है आप स्कूल से आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा बच्चे का। मतलब कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफ़र के बिहाफ पे आपके बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। यही है वो पॉलिसी आई है। यहाँ लिखा है कि वही इसके साथ ही बच्चों के ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव किया गया है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे अभिभावकों का स्टेट के बाहर ट्रांसफ़र होने पर बच्चे को दूसरे राज्य के विद्यालय में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। जैसा कि ऑलरेडी मैं आप सबको बता चुका हूँ कि जो भी पेरेंट्स प्राइवेट जॉब में हैं उनके ट्रांसफ़र के बेस पर जो है बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा स्कूल से। पहले ऐसा था कि मिल जाता था, बट अब ये ख़त्म कर दिया गया है। अगर सरल भाषा में कहें तो प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे लोगों के बच्चों का स्टेट ट्रांसफ़र की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि केवी में हर साल भारी मात्रा में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन आते हैं, नो डाउट अबाउट दिस। लाखों की संख्या में पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और लिमिटेड ही बच्चों के एडमिशन हो पाते हैं। और फिलहाल इस साल तो और भी सीटें कम कर दी गई हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स को इस साल जो है और मतलब सामना करना पड़ेगा अगर उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है तो, क्योंकि इस साल और भी कम बच्चों के एडमिशन होंगे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। वहीं पर कब तक कर सकते हैं आवेदन, जैसा कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में बता रखा है कि क्लास 1 के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते हैं और बाकी क्लासेस के लिए 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए, जैसा कि आपको पता है क्लास 2 एंड अबव के लिए। वही अगर बाल वाटिका 1 to 3 की बात करें, जिसका कि इसमें मेंशन नहीं है, तो बाल वाटिका 1 to 3 के लिए भी 15 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑफलाइन मोड में। जिन विद्यालयों में चल रहा है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। वो विद्यालय कौन कौन से ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके शेयर कर रखा है अपने चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। वही अगर क्लास 1 के चयनित छात्रों की पहली सूची की बात करें तो 19 अप्रैल यहाँ मेंशन है, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इलेक्शन की वजह से 19 की जगह पे अब जो है 22 कर दिया गया है। अब 22 अप्रैल को पहली लिस्ट आएगी, ठीक है। और वही 8 मई और 29 जो अप्रैल है, इसके लिए अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये डेट रहेगा, चेंज हो जाएगा। वही अगर ये बात करें कि वही बाकी सब क्लासेस के लिए 15 अप्रैल को लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि क्लास 2 एंड अबव के लिए जो है 15 तारीख को लिस्ट जारी कर दी जाएगी और एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जितना है मैं आपको बता देता हूँ। मूल जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी पेरेंट्स SC ST OBC NCL वगैरह से आते हैं तो उनके पास जो है ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना जरूरी है। उसके बाद आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड जो कि आपके पास होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसका पेरेंट्स का आधार कार्ड भी चाहिए होगा, जैसा कि ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखा है पेरेंट्स। और बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 चाहिए होंगे, ये भी आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यही बस लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, बाकी अदर तो नहीं है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो आप प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपने पोस्ट में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और सभी पेरेंट्स को भी केवी में एडमिशन को लेकर के पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो चले तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।